2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने शिवहर से मोहम्मद शरफुद्दीन को टिकट दिया था। चुनाव वे हार गए। इस बार जेडीयू ने डॉक्टर श्वेता गुप्ता को टिकट दिया है। श्वेता गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। ऐसे में वैश्य वोटर क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं शिवहर में 0 माइल चौक के पास, क्योंकि ये वो इलाका है जहां वैश्य वोटर काफ़ी अधिक संख्या में हैं और इसलिए हम यहाँ जो वैश्य समाज से जुड़े लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार शाह है। ऋषि कुमार शाह। ऋषि कुमार शाह वैश्य समाज से आते हैं? हाँ, वैश्य समाज से है। इस बार वैश्य समाज से ही डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं, जेडीयू की उम्मीदवार हैं। पिछली बार मोहम्मद शरफुद्दीन थे, तो इस बार क्या बदलेगा? इस बार भी वही रहेंगे, वही श्वेता गुप्ता जाएंगे जी। किस बात पे? इसलिए कि हमको नीतीश कुमार बिहार में बहुत कुछ किए हैं। सड़क बनाए, बिजली फ्री दी है और क्या कहते हैं, रोड हमारा बहुत बढ़िया बन गया। जिला में बढ़िया व्यवस्था है जी। लेकिन तेजस्वी यादव जो दूसरा महागठबंधन है सामने, वो भी तो बहुत सारी स्कीम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वो कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर वही रहेंगे, फिर इस बार तीरे छाप रहेगा। हाँ। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार। अच्छा, किस समाज से आते हैं? कुर्मी वैश्य जी। वैश्य वोटर क्या सोच रहा है? वैश्य वोटर तो इस बार वही सोच रहा है जो नीतीश कुमार के हिसाब से है। अब नीतीश कुमार मतलब पहले से अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी पहले बीच में थोड़ा सा गठबंधन में जब थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अभी इस बार नॉर्मल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं। बिजली फ्री है, अपना पानी वगैरह तो फ्री ही है। और आपका जो चुनाव के हिसाब से मान लीजिए यहाँ वोटर लोग का वही है। महिला लोग तो क्लियर है कि हाँ उधर ही जाएंगे, चाहे वो किसी वर्ग से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका क्लियर है कि इस बार बिहार में वही रहेंगे। कई सीटों पे आरजेडी ने वैश्य उम्मीदवार जहां दिए हैं वहां उनको भी वोट आ रहा है। देखिए सर, चुनावी मुद्दा है तो सबका अपना अपना वोट बैंक है। मान लीजिए उनका यादव है तो उनका भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबके सब नीतीश कुमार में ही आ जाएंगे या सबके सब आरजेडी में ही चले जाएंगे। जो भी है, जिनको जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से वो तो रहेंगे। लेकिन अभी सबसे अच्छा है कि मान लीजिए अभी जो अपने बिहार के हिसाब से वो नीतीश कुमार ही है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शाह। क्या करते हैं आप? हमारा बिजली का दुकान है, इलेक्ट्रिक दुकान है। तो यहाँ 0 माइल चौक का जो इलाका है, यहाँ ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है। जी जी, व्यापारी वर्ग है। इस बार जेडीयू ने वैश्य समाज से ही डॉक्टर श्वेता गुप्ता को दिया है। पिछली बार मोहम्मद शरफुद्दीन थे, तो वैश्य वोटर चूंकि अपनी जाति है इसलिए वोट देगा? नहीं, विकास का वोट देगा। विकास हुआ है, इसके चलते श्वेता गुप्ता को लोग चाह रहा है, वोट देगा लोग। लेकिन कुछ बागी भी यहाँ खड़े हो गए हैं, जैसे यहाँ एक नीरज सिंह है, क्षत्रिय समाज से आते हैं, जनसुराज पार्टी के हैं, तो कहा जा रहा है कि वो भी वोट काट लें। थोड़ा बहुत तो वोट काट ही लेंगे, यहाँ के लोकल हैं वो, लेकिन उनसे चुनाव मैंने कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि क्षत्रिय वोट बोल लेते हैं तो वो एनडीए का नुकसान हो। एनडीए का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, तो एक तरफ आरजेडी का भी तो नुकसान शरफुद्दीन साहब कर रहे हैं। शिवहर से 2 बार जेडीयू से मोहम्मद शरफुद्दीन चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव मैदान में है। ऐसे में मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम पहुंचे हैं शिवहर के मथुरापुर इलाके में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम वोटर हैं। क्या नाम है आपका? शहीदुर रहमान। शहीदुर रहमान। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? अब देखिए अब क्या होता है आगे। अब किसको गांव वाला लोग देता है। हम लोग शरफुद्दीन साहब जो हैं इस बार बीएसपी के टिकट पर हैं। अब तो वो गांव वाला न डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? गांव का लोग जो यहाँ गाँव किसी का लोग मतलब मुखिया या मौलाना कोई? ना मुखिया लोग। हाँ? मुखिया। अच्छा, तो आप कुछ भी तो अपना सोचते होंगे ना, हम कुछ नहीं सोचे हैं। अच्छा, तो मुखिया जहाँ कहते हैं वहाँ देते हैं। हाँ, कौन है मुखिया जी? वो है प्रमुख है, वो तमन्ना खां है लोग। हाँ। हाँ। तो फिर आप अपने खुद सोचते नहीं है कि वोट किसको दें? ना, हम लोग अपना सोचते नहीं। हाँ। हाँ जी। अच्छा, तो कैसा सरकार ने काम किया है 5 साल में? अब तो जो किए हैं वो अच्छे किए हैं। कैसे? तो नीतीश कुमार को वोट मिलेगा? अब देखिए किन को मिलता है। आपका क्या नाम है? नजीबुल्ला खान। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि शरफुद्दीन बीएसपी के टिकट पर यहाँ से मैदान में है, तो मुस्लिम वोटर उनको वोट देगा? उनकी बदलाव होगा, क्या है? बदलाव होगा। हाँ, क्या?
बदलाव समझ रहे क्या, बदलाव क्या होता है? बदलाव की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। नहीं तो वही बदलाव होगा, जोन ये हो जाए। तो मोहम्मद शरफुद्दीन की पकड़ है इस इलाके में, है। तो मुस्लिम वोट उनको देगा। अब देने वाला देगा, तो सबके अंदर का दिल का बात कौन कहेगा कि देगा कि नहीं देगा? आपने क्या सोचा है? अपना अपना मत है, जिसको मन होगा देगा। तो मुस्लिम वोटर कहाँ जा रहा है? मुस्लिम वोटर सरफुद्दीन बीएसपी पे जा रहा है। अच्छा, जी। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आरजेडी से मुस्लिम लोग नाराज है कि वो वैसी साहब को गठबंधन नहीं किए, और टिकट का जो रुझान था शिवर में देने का, कोई मुस्लिम कैंडिडेट को उतर दिए नहीं। बहुत दिन से लगे हुए थे, बाकी टिकट उनको मिला नहीं, इसीलिए मुस्लिम उनसे नाराज है। इस चक्कर में फायदा एनडीए को हो जाएगा। नहीं, एनडीए को फायदा नहीं होगा। यहाँ से सीट तो निकल रहा है बीएसपी का, सरफुद्दीन साहब निकल रहा है। 99% वोट इनको सरफुद्दीन साहब को, मुस्लिम का भी है, दलित जात का भी है, हर जाति का इनको वोट है। 10 साल विधायक रहे हुए हैं। हर मुस्लिम बहुल इलाका तो है नहीं ना, बहुमूल इलाका नहीं है। मुस्लिम यहाँ 65,000 मुस्लिम है। मुस्लिम बहुमूल नहीं है, बाकी 40,000 मुस्लिम का वोटर है यहाँ। भाई बटेगा तो क्या लग रहा है, 50-50 बटेगा आरजेडी में और बीएसपी? नहीं, 99% इसको पास जा रहा है, सरफुद्दीन भाई को पास जा रहा है। जी, सरफुद्दीन जी को जा रहा है। आपका क्या नाम है? शाहजहां। अच्छा, ये बताइए कि महिलाएं क्या सोच रही हैं, मुस्लिम महिलाएं चुनाव में किधर जाएंगी? जिधर मन होगा उधर ही ना देगा। मुस्लिम को कौन बेहतर कौन लग रहा है? बेहतर हमको तो लग रहा है ये क्या बोला है नाम, क्या है सरकार का? एक शरफुद्दीन है बीएसपी से, और एक आरजेडी से नवनीत झा है, जेडीयू से श्वेता गुप्ता है। हाँ वही जाएगा। ये अभी जो बोले पहले बोल रहे हैं, अभी पहले बोले बोल रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप सोच लीजिए, ये बताइए कि कौन छाप, हाथी छाप शरफुद्दीन या आरजेडी का लालटेन? हाथी छाप ये है, सरफुद्दीन है। शरफुद्दीन है, हाँ। हाथी छाप। हाँ, तो ये बताइए क्या नाम है आपका? शाहजहां। ये बताइए कि यहाँ महिलाएं क्या सोच रही है, मुस्लिम महिलाएं किसके साथ जाएंगी? हाथी छाप के साथ। शरफुद्दीन है जिसमें खुदीन। पहले जेडीयू में हुआ करती थी। हाँ तो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उनको आपको लगता है वोट जाएगा? हाँ हाँ उसी को जाएगा। अच्छा, किस बात पे? क्यों? वो हर चीज़ का रक्षा करता है हाथी छाप, और करेगा ही, अगर जीत जाएगा तो करबे करेगा। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के ही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम आरजेडी में जाएंगे। अब ये हम लोग को तो वही लग रहा है सही, सरफुद्दीन सही लग रहा है हम लोग का। तो मुस्लिम वोट क्या लग रहा है कि कुछ बटेगा, कुछ शरफुद्दीन में जाएगा, कुछ लालटेन में जाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है ज़्यादा वोट शरफुद्दीन ले जाएंगे बीएसपी? हाँ डीएसपी। हाँ क्या वजह कुछ बताएंगी कि क्या, जैसे अभी हाल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे, उसको लेकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार से नाराजगी है मुस्लिम वोटरों में। नहीं, नीतीश को भी रहेगा, नीतीश भी रहेगा। तो नीतीश कुमार को भी कुछ वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा। महिलाओं का? हम लोग तो दिए नीतीश कुमार के। अच्छा, पिछली बार? ये महीना में दिए हैं, जो कल वोट हुआ है। कहाँ के हैं आप? मुजफ्फरपुर। अच्छा, आप वहाँ के, तो आपने दिया नीतीश कुमार? हाँ। शिवहर के शाहपुर इलाके से हम गुजर रहे थे, हमारी नज़र पड़ी कुछ कामगारों पर जो यहाँ काम कर रहे थे, तो हमने सोचा उनसे भी बात कर ली जाए। क्या नाम है? बैद्यनाथ ठाकुर। अच्छा, किस समाज से आते हैं? लोहार जी। अच्छा, तो ये बताइए कि लोहार समाज तो अति पिछड़ी जाति में आता है, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव का? जी, चुनाव का माहौल ठीके जा रहा है। यहाँ जैसे कि वोट जो है ना, कुछ तीर को जाएगा जी, तीर का। और कुछ इधर उधर लालटेन फलटेन का जाएगा, लेकिन तीर का मिलेगा वोट। ये 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया है? जी कहाँ कुछ हो ना जी, ना कुछ ना, कथी दे दिए हम लोगों का, कुछ नहीं सर जी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? ये ठीक है जी, मोदी जी ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, लोहार समाज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक शुरू हुई थी, मालूम है आपको? जी वो तो हमको मालूम ना है। वो हाँ भेल रही, एक आधा भेल रही। तो आपको क्या लग रहा है कि लोहार समाज जो है वो मोटे तौर पर किसके साथ है, आरजेडी के साथ या जेडीयू के साथ? अब वो तो हम ना एडी जेडी हम सर ना बताएंगे, अब उतना पढ़े लिखे ना। नीतीश कुमार के साथ कि लालू यादव के साथ? नीतीश कुमार जी। क्यों, किस बात जी क्यों, वजह? वजह ये जो है, नीतीश जी चाहे मोदी जी कुछ देते लेते हैं, इसीलिए।
जी। और लालटेन वाले? लालटेन वाले का देंगे नहीं। जब मोटे शाम आपका क्या नाम है? कैलाश पंडित। कैलाश पंडित क्या करते हैं? अपना गढ़ाई करते हैं बर्तन को। किस समाज से आते हैं? कुम्हार जाति में कुम्हार है। प्रजापति। अति पिछड़ी जाति में आते हाँ। हैं। तो ये अति पिछड़ी जाति जो है बिहार में बहुत निर्णायक मानी जा रही है। ये जिधर जाएगा उसकी जीत होगी। तो क्या लग रहा है ये किधर जा रहा है आपका समाज? हमारा समाज तो जा रहा है कि तीर पर। मतलब नीतीश कुमार, मोदी। क्या वजह? मोदी जी ठीक है। वजह? उधर मोदी जी ठीक है नेता के में। हाँ। वृद्धा पेंशन तो देवे करते हैं। तो और बहुत सारी जो योजना आई है सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार ने भी कहा है पैसे जो दिए हैं महिलाओं के लिए, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाया, इन सब का असर है क्या? हाँ बढ़ाए हैं कि 400 से 1100 किए हैं। हाँ। अच्छा, तो इस सब का असर है। हाँ। आपका क्या नाम है? रामचंद्र ठाकुर आप भी लोहार समाज से? जी। हाँ, तो लोहार समाज का वोट किधर जा रहा है? लोहा तीर छापर। हाँ। क्यों, वजह क्या है? वजह है सब मैंने वो सरकार हम लोगों का बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? जसबर सहनी। सहनी है? हाँ मल्लाह समाज से? हाँ। अच्छा, तो मल्लाह वोटर किधर जा रहा है? सब तीरे का हानि मारी। तीर में? हाँ। मुकेश सहनी तो हैं आरजेडी के। बात बहु मुकेश सारे बेटे होते हैं काम करे होते हैं वो से फायदा का। हाँ बेटे होए आ काम न करे। आ मोदी है बेचारा गरीब थे काम तो करे थे मोदी, नीतीश काम करे थे। हैं हाँ तक तो कह दिली बेटा हो या नदी काम करे तो हम काला वोट देवे जाओ। तो आरजेडी को तो बड़ी उम्मीद है कि वीआईपी के साथ गठबंधन हुआ, फायदा होगा। मोदी ये जीती नीतीश जीती यहाँ से खड़ा होको 1 लाख से का हमने सुन ना फिर हमारा भेंट कर। क्या नाम है? अवनीश कुमार सहनी सर। अच्छा, निषाद समाज से? जी सर। तो ये बताइए निषाद वोटर जो है किधर जा रहा है? सर पूरा निचार वोटर है कि सब जाएगा तीर छाप पे। क्यों? मुकेश सहनी जिस पार्टी में मिला है वो पार्टी राम विरोधी है। वो पार्टी का मतलब कहना है कि हम राम मंदिर से क्या मिलेगा जनता को, तो हमारा जब हम हिंदू धर्म के हैं तो हम राम ही के पूजेंगे। तो राम को विरोध करने वाले का सर हम वोट नहीं देने वाले हैं। भाई मुकेश सहनी तो निषाद समाज के अब नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। पार्टी में चला गया है सर, वो गलत पार्टी में चला गया है। अच्छा, उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए? जी बीजेपी के साथ रहना चाहिए, तो उनको हम फुल सपोर्ट करते। हमारा टोटल वोट उनको जाता है। तो ये सिर्फ तुम्हारी राय है या तुम्हारे और साथियों की राय? मेरा घर परिवार सबका समाज का पूरा का साथ ही है। सब कुछ देख रहा है नीतीश, तो हम वोट थोड़े उसको देंगे सर, आरजेडी को। नहीं तो वजह जरा समझाओ ना। एक तो राम वाली बात ठीक है, राम के अलावा और क्या? सुनिए कि आप वोट मांगने समय में सब कोई बोलता है कि ये मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, ये आरजेडी वाला हिंदू मुस्लिम करता है। आरजेडी वाला बोलता है कि हमारा सरकार आएगा तो हम वक्त बिल फाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसके लिए सर देखिए राम विरोधी पार्टी है वो लालटेन, तो हम उसको वोट नहीं देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि राम का जो है निषाद से रिश्ता है, उसका भी असर है क्या? हाँ, अब देखिए राम और वो तो दोस्त थे, हमारा जो निषाद थे राम और वो दोनों दोस्त थे। लेकिन हमको खाली कहना ये है सर कि जो राम विरोधी है हम उसको खिलाफ, चाहे हमारा बाप ही क्यों नहीं रहे। भाई तो सिर्फ धर्म से बात बनेगी, जिंदगी धर्म से नहीं चलती है। हमारा धर्म पे चलेगा। मुसलमान को देख लीजिए, वो नमाज पढ़ने जाएगा तो जाएगा जुमा का, चाहे उसका लाखों नुकसान हो जाएगा। लेकिन हिंदू में क्या है, जाति पे बट रहा है। अब राय जी है तो चाहे आप उसको करोड़ों रुपए दे दीजिए, लेकिन वो राय जी को वोट देगा। बात यहाँ ये है। तो हम मुकेश सहनी की तरफ नहीं जाएंगे। हम धर्म की ही बात करोगे या कुछ काम के आधार पर भी सोचोगे? हो नहीं हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम धर्म के नाम पे काम के आधार पे कौन अच्छा लग रहा है? काम के नीतीश से बढ़िया कोई है ही नहीं है बिहार में। नीतीश से बढ़िया कोई है ही नहीं है बिहार में। युवा चेहरा है। युवा नहीं है। अभी बताइए बीए इंटर किया हुआ यहाँ घास काट रहा है, अब 9वां के आप मंत्री बनाइएगा। जब 77 को सीट में वो सीएम नहीं बना तो कभी सीएम नहीं बनेगा, ये बात आपको लिख लीजिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। हम क्या कह रहे हैं, भगवान न करे अगर उनका सरकार बन जाए तो 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाएंगे। 2 करोड़ 70 लाख तो बहुत दूर का बात है सर। सिर्फ ऐसे ही बातें। ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज है।
जी, ये पूरा फेक न्यूज है एकदम। आरजेडी ने वीआईपी को साथ लेके गलती कर दी। गलती मुकेश सहनी गलती किया भी आरजेडी में जाके। जो हमारे राम को विरोध करेगा हम उसको खिलाफ रहेंगे। हम राम को जानने वाले हैं, हम राम को पहचानते हैं। हम अब आप मुस्लिम को हिंदू को लड़ाइएगा, राम राम सलाम सलाम ये क्या हुआ? राम राम सलाम सलाम ये क्या हुआ? सबको साथ सबको विकास लेकर चलिए। आपका क्या नाम है? मेरा तो कन्हैया कुमार नाम है। अच्छा, आप किस जाति से? हम तो यादव है। अच्छा, यादव जी हैं। देखिए, यादव और सहनी एक साथ मिल गए हैं। यादव का गठजोड़ है मुकेश सहनी से। शाहपुर गांव जो है ना, तब मानिए आधा सहनी जी और आधा यादव, बाकी उधर पंडित जी सब सारी जाति है। आप किधर हैं? हम लोग तो अपने आरजेडी के साथ हैं। लालटेन में? हाँ, लालटेन साहब। भाई, आपको तो मुकेश सहनी से उम्मीद होगी ना? उनसे भी उम्मीद है, तेजस्वी से भी उम्मीद है। जीना मरना सारा जिंदगी उन्हीं के साथ। लेकिन ये आपके देखिए आप ही के गांव के हैं। अपना अपना अनुभव है। ये तो हम कई महिलाओं से बात किए, सब यही कह रही हैं मुकेश सहनी नहीं, हम तो मोदी और नीतीश को देख रहे हैं। अच्छा बात है, वो भी कोनो गलत थोड़ी ना है। अपना आप देखिए, मत है, अपना मत अपने मन से दीजिए, है कि नहीं? अब किसी को भगवान प्यारे हैं, किसी को अल्लाह प्यारे हैं। नहीं, तब तो ये जो गठजोड़ हुआ सहनी और तेजस्वी वाला, तो इसका मतलब ये तो काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है। हम एक बात आपको बानी में बता रहे हैं, हमारे पूर्वज जो बाबा दादा जो किए सो, और जो अभी जो हम लोग मान के बाबा दादा हमारे एक रहे, हम लोग सारा विभाजन हो जाएंगे, तो ये सब कमी तो हम लोग में है कि नहीं? ये कमी तो हम लोग में है। मान के हमारे पापा जोड़े आपके साथ रहे और ऊपर बच्चा हो के हम सारा अलग हो गए, ये तो कमी मेरे में है। लेकिन ये नुकसान तो दिख रहा है ना भाई, यदि निषाद वोटर पूरी तरह से नहीं साथ है तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो होना ही है। एमवाई से तो बात बनेगी नहीं। नहीं, सही बात है। आप लोग उसी गांव के रहने वाले? हम लोग इसी गांव का। क्या नाम है आपका? रामनाथ यादव। यादव जी हैं? हाँ, अच्छा, तो यादव निषाद इस मोहल्ले में क्या साथ हैं? साथ में है, बिल्कुल साथ है। थोड़ा बहुत कटेगा, 10% 5%, उसके लिए कोई फर्क नहीं। कौन 10% कटेगा? 10% यही आज निषाद नहीं कटेगा, और जाती है हमारे गांव में। और निषाद वोटर यहाँ कई हैं, उनसे मेरी बात हुई है, सब कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ हम नहीं है, हम नीतीश मोदी के साथ हैं। कोई अभी नहीं है, उतना देगा वही, अपनी जो मत है वही, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवहर में आरजेडी ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है, नवनीत झा। इलाके के बहुत बड़े नेता रघुनाथ झा हुआ करते थे, लालू परिवार के बेहद करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके पोते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मण वोटर किधर जा रहा है, और इसलिए हम पहुंचे हैं शिवहर के दाऊद छपड़ा गांव में, और हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? ब्रंदर पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि ब्राह्मण वोट किधर जा रहा है? आरजेडी ने ब्राह्मण उम्मीदवार दे दिया है, लेकिन एनडीए ये मानती है कि ब्राह्मण मेरा कोर वोट बैंक है, तो ब्राह्मण वोट किधर जाएगा? आप किधर जाए? हम लोग तो झा जी के बहुत पुराना उम्मीदवार हैं। मतलब रघुनाथ झा से जुड़े रहे? हाँ, झा जी से जुड़े हुए हैं, रघुनाथ झा जी से जुड़े हुए हैं हम लोग पूरे फैमिली। हम लोग इधर उधर कहीं जाने वाले आदमी नहीं। तो आरजेडी में जाएंगे? जी जी। तो जाति देखकर जा रहे हैं इसका मतलब? ना, सिर्फ झा जी को लेकर हम लोग उनके। वही मैं कह रहा हूँ, जाति झा को देख। जय जी। आपका क्या नाम है? विश्वनाथ पांडे। ये बताइए कि पांडे वोट जो जैसा ये बता रहे हैं वैसा ही है? जी नहीं, हम तो अपने ऐसे दिल से कहिए तो जो कुछ आज शिवहर में देन है, जिला हो, अनुमंडल हो, रेलवे लाइन हो, वह रघुनाथ झा जी का देन है। वह अगर नहीं चाहते तो शिवहर जिला नहीं बनता। इसलिए इस सब को देखते हुए हम मूड बनाए कि हम जब देंगे तो हम नवनीत झा जी को वोट देंगे। इससे पहले ब्राह्मण वोटर क्या हमेशा आरजेडी के साथ रहे? नहीं, इससे पहले तो भाजपा से जुड़े हुए थे हम लोग। यानी इस बार आप जाति देखकर दे रहे हैं? जाति देखकर नहीं दे रहे हैं, विकास देखकर दे रहे हैं कि विकास यहाँ का। इससे पहले ये चेतन आनंद जी थे, 5 साल में कोई विकास नहीं कर पाए। शिवहर के वोटरों की बात सुनकर एक बात साफ तौर पे समझ में आ रही है कि यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीएसपी और जनसुराज ने यहाँ चुनाव को बिल्कुल उलझा दिया है। अलग अलग जातियों के जो वोट हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं, और किसी खास जाति को अपना कोर वोट बैंक समझने वाली पार्टियों को भी शिवहर के वोटरों की बात परेशान कर सकती है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, शिवहर।